लेकिन जब मुझे डीजे सार्जन प्रोडक्शन की ये वाली कमेंट मिली ना भाई, बड़ा ही जी खुश हो गया। शिवम वर्मा ने लाइव किया रात को 11 साढ़े 11। डीजे सार्जन प्रोडक्शन ने बोला है अगर माहौल अच्छा रहा तो वो जरूर आएंगे 2025 कावड़ यात्रा में। और शिवम भाई भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ऑब्वियसली कहूँगा भाई, किसी के भी माँ बाप हो, किसी की भी बहन हो, सभी की इज्जत सेम करनी चाहिए। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं आपकी राय हर कमेंट सेक्शन में मांग रहा हूँ, लेकिन गलत कमेंट मत करो। गलत कमेंट करने से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती है। अमर साउंड ने अपने आप को कई बार प्रूफ किया है, कसाना डीजे ने हर बार कावड़ यात्रा में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। कहीं ना कहीं कसाना हमेशा अपने आप को दिखाता है। धड़कन डीजे हुआ, चौधरी डीजे हुआ, मोनू डीजे हुआ, गलती थी शिवम भाई की उस चीज़ में। उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हो? मैं भी अच्छे हो गए। और आज का भाई साहब जो मामला चल रहा है ना, वो कैड़ा ही चल रहा है कतई, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है किस तरीके की बातें आजकल चल रही है। और कल रात तो भाई कुछ अलग ही हुआ है, रात को बहुत ही अलग हुआ है। कल रात 11:30-12 बजे जिस भाई ने नहीं देखा है वो मैं आपको बता दूं, एक लाइव स्ट्रीम हुई थी कल रात, और वो कहीं ना कहीं बहुत ही अलग हुई है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी चीज़ उसमें भी हुई है कि शिव नारायण मातो यानी डीजे सार्जन वाले भैया ने एक बहुत ही प्यारा रिप्लाई दिया है भाई, बहुत ही प्यारा रिप्लाई दिया है। इधर से भी एक अच्छा संदेश ही गया था वैसे तो, लेकिन कुछ हेटर्स आते हैं ना भाई, उनके चक्करों में मामला हमेशा ख़राब होता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि अगर कुछ लोग आकर गलतियां करते हैं तो उसके बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी होती रहती है। तो हुआ क्या है मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें रात वैसे हुई है। एक कम्युनिटी पोस्ट डाली गई थी डीजे सार्जन वाले भैया की तरफ से, जो हमने कल रात देखने को मिली हमें। अगर आप देख रहे हो तो मैं आपके लिए वैसे साइड में भी लगा दूंगा, एक तरफ साइड में लगा दूंगा, कोई सी भी साइड में, जिस साइड में अच्छा वो होगा उस साइड में मैं वो कम्युनिटी पोस्ट लगा दूंगा। आप ध्यान से उस कम्युनिटी पोस्ट को देखिएगा कि क्या उस कम्युनिटी पोस्ट में डीजे सार्जन वाले भैया ने कहा है। तो आप उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा और कम्युनिटी पोस्ट को देखने के बाद मुझे रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्या डीजे सार्जन वाले भैया ने ये चीज़ सही कही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही सही रिप्लाई और बहुत सही बातें चल रही हैं। अगर एक तरफ से बातें चल रही थी, दूसरी तरफ से सार्जन भैया ने भी अब की बार एक बात बोली है। और सार्जन भैया ने बहुत सारी चीज़ों के बीच में ये भी बोला है, आप इंतज़ार करो, ज़रूर कुछ अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि हो सकता है कावड़ यात्रा 2025 में सार्जन भैया यानी कि अपने शिव नारायण मातो भैया वहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट और ज़्यादा जग चुका है और ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। और कल रात उस जो मैंने अभी ये वाली एक शॉट लगाया है, कम्युनिटी पोस्ट का शॉट जो लगाया है, उसके बाद एक लाइव आई। लाइव में कौन था भाई वो आप सभी जानते हैं। शिवम वर्मा ने लाइव किया रात को 11 साढ़े 11 बजे करीब लाइव आया। और हमारा भाई ने भाई पहले तो सभी चीज़ अच्छे से बातें चलती रही, कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें अच्छे से होती रही। जो हमारे डीजे सार्जन वाले भैया हैं उनके बारे में काफ़ी अच्छी बातें बोली गई और कुछ बातें गलत भी हुई है। मैं उस चीज़ का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। देखिए कहीं ना कहीं मैं नहीं, किसी की भी माँ बहन हो, मैं सभी की इज्जत करता हूँ। और वो चीज़ मुझे थोड़ी सी पर्सनली गलत लगी है। शिवम भाई भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ऑब्वियसली कहूँगा भाई, किसी के भी माँ बाप हो, किसी की भी बहन हो, सभी की इज्जत सेम करनी चाहिए और किसी की भी माँ बहन को कुछ नहीं कहना चाहिए। तो रिक्वेस्ट है कि कभी भी इस तरीके का दुर्व्यवहार कोई ना करे, किसी के साथ भी ना करे। लेकिन सबसे पहले उन हेटर्स को कह देना चाहता हूँ भाई, कोई भी बिना मतलब आके कमेंट सेक्शन में गलत कमेंट मत किया करो, क्योंकि आप गलत कमेंट करते हो उसी चक्कर में ये विवाद होते हैं। आप लोग ये विवाद करवा देते हो। कुछ लोग जो गलत कमेंट करते हैं और इस तरीके के कमेंट करते हैं ना, वही लोग इस विवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो प्लीज़ आप अगर गलत कमेंट नहीं करोगे तो इस तरीके का विवाद नहीं होगा। कमेंट मत करो, मत देखो वीडियो, अगर आप नहीं देख सकते मत देखो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन गलत कमेंट मत करो।
गलत कमेंट करने से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती है और आप वो चीज़ें बिगाड़ रहे हो। आप कहते हो यूट्यूबर बिगाड़ रहा है, यूट्यूबर माहौल नहीं बिगाड़ रहा है। कल रात बिल्कुल सही स्ट्रीम चल रही थी और एकदम स्ट्रीम में इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई, इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई, कुछ लोगों ने ये हल्ला मचा दिया ना, RIP करके। भाई तो आपने करवाई ना, बहुत सारे भाइयों ने जिन्होंने गलती करी उन्होंने करवाई ना। भाई देखो, मैं ये कहूँगा कि उनकी आपस की है उन पे छोड़ दो, आप बीच में आके बिना मतलब का वो मत करो। मैं उस चीज़ में भाई एकदम एक्टिव आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। अब जो लाइव स्ट्रीम रात हुई उसके बाद में क्या हुआ, सार्जन भैया का एक और रिप्लाई आता और इतना प्यारा रिप्लाई आता भाई, मेरा दिल खुश हो गया। सार्जन भैया का ये रिप्लाई देखकर मेरा वाकई ही दिल खुश हो गया जब सार्जन भैया ने ये कमेंट उस पोस्ट के नीचे किया। मैं सार्जन भैया को इसीलिए कहता हूँ भाई, एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है। अपना कुछ भी चीज़, यानी सार्जन भैया भाई अगर कुछ भी चीज़ करते हैं ना तो सोच समझ के करते हैं, सबसे बढ़िया चीज़ अपने को यही लगती है। और एक बहुत ही प्यारी कमेंट उनकी तरफ से आई जो कि आप मेरी स्क्रीन पर देख लोगे, मैं उसको भी स्क्रीन पर लगा दूंगा। और आप इसके बाद भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या हमारे सार्जन भैया ने क्या अच्छा रिप्लाई दिया। देखिए कहीं ना कहीं इसको अब शांति करने का ही टाइम है कि इस चीज़ को, माहौल को रोक दिया जाए। जैसे कि शिवम वर्मा भाई ने बोला था कि अगर आप इस पर मुझे कमेंट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो हो सकता है कि वो शांत होंगे, तो उसमें रिप्लाई आया है सार्जन भैया का। अब आगे देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सार्जन भैया ने अपनी तरफ से पहल की है शांति की। तो ये बात बनती है कि अब इन टॉपिकों को यहीं पे रोका जाए और अच्छे से संभाला जाए, क्यों कावड़ यात्रा अब ज़्यादा दूर भी नहीं है और ज़्यादा पास भी नहीं है। तो एक तरफ कावड़ यात्रा की तरफ को हम बढ़ते चले जा रहे हैं, दिन पे दिन कावड़ यात्रा हमारे करीब आती जा रही है, और एक तरफ कंट्रोवर्सी भी दिन पे दिन बढ़ती ही चली जा रही है। और इतनी बढ़ती चली जा रही थी कंट्रोवर्सी भाई जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। आप जानते हो भाई, अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा पावर म्यूज़िक और डीजे सार्जन को लेकर कंट्रोवर्सी छिड़ी पड़ी है। एक तरफ तो मोटो मेला देखा जा रहा है कि मोटो मेला में क्या होगा जब पावर म्यूज़िक वर्सेस डीजे सार्जन का कंपटीशन होगा। फिर उसी चीज़ को छेड़ा जा रहा है कि भाई कावड़ यात्रा 2025 में क्या होगा जब यहाँ पे सार्जन डीजे और पावर म्यूज़िक डीजे इन सब में कंपटीशन होगा। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन एक डीजे के साथ नहीं होता, कम से कम 10 से 20 डीजे के साथ में होता है। कावड़ यात्रा में कंपटीशन एक डीजे के साथ ही नहीं चलेगा, कंपटीशन कंटिन्यू कई सारे डीजे के साथ में चलता है और आपको हर एक किसी डीजे सेटअप के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। तो यहाँ का जो माहौल है भाई वो एक अलग तरीके का रहता है। काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ के यूपी के जितने भी बड़े सेटअप्स हैं वो उस चीज़ को निभाते हुए आ रहे हैं और करते हुए आ रहे हैं। अगर उन्होंने कहीं भी नंबर 1 का खिताब जीता है तो वो अगली साल उसको जाकर अपना दर्शाते हैं और फिर से नंबर 1 निकल कर आते हैं। अमर साउंड ने अपने आप को कई बार प्रूफ किया है, कई बार प्रूफ किया है। कसाना डीजे ने हर बार कावड़ यात्रा में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। कहीं ना कहीं कसाना हमेशा अपने आप को दिखाता है। धड़कन डीजे हुआ, चौधरी डीजे हुआ, मोनू डीजे हुआ, और भी काफ़ी सारे डीजे हुए जो कि कहीं ना कहीं सारे हर बार निकल कर आते हैं और एक नया जलवा अपना हर बार कावड़ यात्रा में दिखाते हैं। तो इसी तरीके का जो कंट्रोवर्सी जो चल रही है उस कंट्रोवर्सी को थोड़ा रोक दिया जाए और कंट्रोवर्सी को रोकने के बाद में एक नई पहल शुरू की जाए कि भाई कावड़ मेला, जो कावड़ मेला 2025 होने वाला है वो एक अच्छे से हो और बहुत ही अच्छा रोड शो वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिले। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप किसी की भी कमेंट सेक्शन में जाके गलत कमेंट मत कीजिए। कमेंट करने से उसने भाई रात देखो शिवम भाई ने बहुत ज़्यादा यानी कि एक लिमिट तोड़ दी थी, जिसको मैं खुद कहता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं गलती थी शिवम भाई की उस चीज़ में। जो कमेंट करते हैं उनको तो नहीं रोका जा सकता क्योंकि एक यूट्यूबर है हम, और मैंने कल भी अपनी वीडियो में वही बात बोली थी भाई, यूट्यूबर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आओगे और कुछ भी कह दोगे। वो बंदा नहीं सुन पाया, वो यूट्यूबर नहीं है, उसने भाई कह मारी। लेकिन हम यूट्यूबर है, हम थोड़ा गाना सुन भी लेते भाई, हर कोई नहीं सुनेगा ये चीज़ें। आप किसी भी कमेंट सेक्शन में घर वाले कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं भाइयों घर वाले कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं, और आप आके कुछ भी कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो गलत है ना। फिर
किसी ना कोई तो भड़केगा ही भड़केगा भाई। तो प्लीज़ आप ऐसी कमेंट सेक्शन मत कीजिएगा। और हमारे सार्जन भैया ने जो पहल की है उसको आगे लेकर चलना फ़र्ज़ बनता है। और सार्जन भैया की भाई क्या ही तारीफ़ की जाए कि सार्जन भैया ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है। मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने सुबह सुबह जब अभी शिवम वर्मा भाई की वो वाली वीडियो खोली, उसके नीचे कमेंट सेक्शन मैंने देखा। मैं वैसे कमेंट देखना चाहता था कि क्या कमेंट है, लेकिन जब मुझे डीजे सार्जन प्रोडक्शन की ये वाली कमेंट मिली ना भाई, बड़ा ही जी खुश हो गया। एक बार मैं आपको सार्जन भैया की कमेंट सेक्शन को बता भी देता हूँ। आप अच्छे हो या बुरे, मैं आपको बारे में कुछ भी नहीं क्या बोल रहा। हाँ, एक बात बता देना चाहता हूँ, माहौल सुधरा, एक बात बता देते हैं, नॉर्मल सुधरेगा तो जगह आएंगे। यानी कि अगर माहौल सुधरेगा तो वो कावड़ यात्रा में ज़रूर आएंगे। उन्होंने ये चीज़ अपने इसमें भी बोला है कि अगर कावड़ यात्रा का माहौल सुधर गया तो वो ज़रूर आएंगे। उस चीज़ को इन्होंने शिवम वर्मा की नीचे जो पोस्ट है उसमें भी बोला, यानी कि जो लाइव किया उसमें जो उन्होंने कमेंट की है उसमें भी डीजे सार्जन प्रोडक्शन ने बोला है अगर माहौल अच्छा रहा तो वो ज़रूर आएंगे 2025 कावड़ यात्रा में। और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी है कि भाई उन्होंने 2025 कावड़ यात्रा में अगर माहौल अच्छा रहा तो आने के लिए खुद ही बोला है। और मैं YouTube से व्यूज़ छापने बोला नहीं, पैसे नहीं बोल रहा, गलत मत निकालो। यानी कि उन्होंने व्यूज़ के लिए या पैसे के लिए नहीं बोला, वो इस तरीके का कुछ बताना चाहते हैं। वो आप पूरी कमेंट सेक्शन ये कमेंट पढ़ लीजिएगा। मैं कमेंट ही लगा रहा हूँ इसीलिए कि आप पूरी कमेंट पढ़ लें और बढ़िया से भाई समझ लें कि उन्होंने खुद ही डीजे सार्जन प्रोडक्शन ने खुद इस चीज़ को वेरीफाई कर दिया है कि अगर माहौल अच्छा रहा तो वो 2025 कावड़ यात्रा में आएंगे। खुद अपनी कम्युनिटी पोस्ट में हाँ की है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं सभी के लिए खुशखबरी भी है और बहुत ही अच्छी बात है कि भाई उन्होंने आने के लिए हाँ किया है। लेकिन अगर माहौल अच्छा रहा तो आएंगे, वरना तो भाई जो चीज़ होगी वो देखी जाएगी। और इस चीज़ से तुम्हारे भाई का दिल तो बड़ा खुश है कि उन्होंने एक तरफ तो कहा है कि हाँ वो आने की उम्मीद है उनकी। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं आपकी राय हर कमेंट सेक्शन में मांग रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने भाई के कमेंट सेक्शन में क्या रिप्लाई कर रहे हैं। देखिए, कुछ हेटर्स हैं, उनके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता भाई, क्या ही कहूँ। और मैं यही कहूँगा भाई, हेटर्स को प्लीज़ यार किसी के भी कमेंट सेक्शन में जाके गलत कमेंट मत कीजिए। लोग बाग इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो सब आपके लिए कर रहे हैं, तो प्लीज़ गलत कमेंट करना बंद कीजिए और अच्छी कमेंट कीजिए। पॉजिटिव कमेंट करोगे हर जगह पॉजिटिविटी होगी। आप ही गलत कमेंट करोगे तो पॉजिटिव कहाँ से होंगे भाई? हम ही पॉजिटिव नहीं होंगे, हम तो कंट्रोवर्सी लेके बैठे रहेंगे। आप पॉजिटिव कमेंट करो ना सभी जने। अगर आप पॉजिटिव कमेंट करोगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कोई कंट्रोवर्सी करने के लिए नहीं बैठा है यहाँ पे। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, अच्छे अच्छे रिप्लाई लीजिए और प्यार से सभी चीज़ों को आप देखते रहिए। आप सबसे अनुरोध है कि आगे आने वाले टाइम में ये कंट्रोवर्सी ना हो और अच्छे से सारी चीज़ें निपट जाएं। हम आने वाले टाइम में कुछ अच्छा देख पाए, रोड शो, एक बेहतरीन रोड शो जो कावड़ यात्रा 2025 है वो अच्छे से हो जाए। अच्छा लाइव लगाओ, अच्छी वीडियो लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव।